हेलो गाइस, मेंटोर सुनील। क्या आप भी यही काम करते हैं सारा दिन बैठ करके कि आपको किसी ने बता दिया कि आपके बच्चे के साथ माइल्ड ऑटिज्म, एडीएचडी, बिहेवियर डिसऑर्डर, एडीडी या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है और आप सारा दिन बैठ करके गूगल पर ये सर्च मारते रहते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स मेरे बच्चे के सिम्टम्स के साथ मैच करते हैं और एक सेल्फ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट खुद के लिए तैयार करते रहते हैं, तो आपको इससे अवॉइड करना चाहिए। इसके ऊपर आज का वीडियो डेडिकेट करेंगे, इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं सेल्फ डायग्नोसिस के बारे में। सेल्फ डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है कि जब आप अपने सिम्टम्स को स्टडी करके और बिना किसी बेस के ज़बरदस्ती ढूंढ ढूंढ के चीज़ों को अपने आप को डायग्नोस करते हैं, तो ये प्रोसेस होता है सेल्फ डायग्नोसिस। ये डायग्नोसिस ज़्यादातर केसेस में करेक्ट नहीं होता क्योंकि आप लोग खुद स्पेशलिस्ट नहीं हैं, क्योंकि डायग्नोसिस बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। सब लोग जिनके सिम्टम्स सेम हो उनका डायग्नोसिस सेम नहीं हो सकता। यहाँ डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक वर्ड होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको मेंटल रिटार्डेशन होती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको डेफ म्यूटिज्म होता है यानी वो गूंगे बहरे होते हैं, कुछ बच्चे सेरेब्रल पैल्सिड होते हैं, कुछ बच्चों को डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को ऑटिज्म ADHD होता है। तो ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको डिफरेंशियली डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप क्या करते हैं, जो बच्चे बोलते नहीं हैं यानी इनमें एक सिम्टम नॉर्मली कॉमन होता है कि ये सारे बच्चे नहीं बोलते हैं टाइम से और डिलेड होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब आपको ये डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली आपके बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम देखने के लिए आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है डायग्नोसिस के लिए। लेकिन आप क्या करते हो कि मेरे बच्चे में तो ये सिम्टम है, मेरे बच्चे में तो ये सिम्टम है, तो ये सारे सिम्टम तो ऑटिज्म की तरफ जा रहे हैं, ये सारे सिम्टम तो मेंटल रिटार्डेशन की तरफ जा रहे हैं, उसका तो IQ कम है। तो ये सारी स्पेकुलेशंस आप लगाते रहते हो और उससे अपने आप को खुद को मिसगाइड करते रहते हो और उस मिसगाइडेड अप्रोच की वजह से आप कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। सो अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होता तो एक प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि कई सारे लोगों को बुखार की प्रॉब्लम होती है यानी बुखार आ रहा है। अब बुखार एक डायग्नोसिस नहीं है, बुखार सिर्फ एक सिम्टम है। बुखार टाइफाइड की वजह से भी हो सकता है, मलेरिया की वजह से भी हो सकता है, चिकनगुनिया की वजह से भी हो सकता है, उसको कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें बुखार एक कॉमन फैक्टर होता है। यानी अगर फीवर आ रहा है तो ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन सिम्टम है। इसे आप सिम्टम बोल सकते हैं, इसे आप डायग्नोसिस नहीं बोल सकते। तो इसी तरह से जब आपका बच्चा बोल नहीं रहा, जब आपका बच्चा टो वॉकिंग कर रहा है, जब आपका बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, ये सारे के सारे डायग्नोसिस नहीं हो सकते। इसलिए जब भी आप डायग्नोसिस की तरफ रीच आउट करते हैं तो अपने स्पेशलिस्ट को ये मौका दीजिए कि वो डायग्नोस करें। बल्कि आजकल तो माहौल ऐसा बन चुका है कि आप अपने स्पेशलिस्ट के डायग्नोस को भी 4 बार या 4 ओपिनियन लेकर के चेक कर लीजिए। क्योंकि सिंपली आपने डायग्नोसिस ले लिया और उसके बाद आप इमीडिएटली डिसाइड कर लें कि ट्रीटमेंट प्लान होगा, तो वहाँ थोड़ी सी मुश्किलें आपके लिए हो जाती हैं। तो आप ये कोशिश ज़रूर कीजिए। और अगर आपके बच्चे को भी किसी ने ऑटिज्म या ADHD डायग्नोस किया है तो ज़रूर आप उसके कुछ वीडियोस यहाँ भेज करके अपने बच्चे का कंसल्टेशन कंप्लीट कीजिए, ताकि हम लोग ये देख सकें कि एग्जैक्टली उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या ये एक्चुअली ऑटिज्म है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ आकर के आप खुद गूगल करके मिस डायग्नोस करते रहते हैं अपने बच्चे को और उसके बाद ट्रीटमेंट भी उसी एंगल से स्टार्ट हो जाती है। इसलिए डायग्नोसिस को करेक्टली स्टडी कीजिए, समझने की कोशिश करिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट को बनाइए ताकि ट्रीटमेंट प्लान इफेक्टिव हो सके। नहीं तो आपका अगर डायग्नोसिस ही सही नहीं है, आप सिर्फ स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं, बैठ करके अंदाजे लगा रहे हैं और खुद से डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर यूट्यूब से ही ढूंढ ढूंढ करके आप खुद से ये देख रहे हैं कि ये थेरेपी पैटर्न्स हम फॉलो कर सकते हैं, तो याद रखिए आपके सब बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, उनके सिम्टम्स, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को मैच आउट करके डायग्नोसिस बनाना पड़ता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम IEPs लेकर के आने पड़ते हैं आपके बच्चे को ट्रीट करने के लिए। सो उसको फॉलो कीजिए ताकि आप प्रॉपरली डायग्नोस कर सकें और प्रॉपरली ट्रीट कर सकें। थैंक यू वेरी मच, कीप कमेंटिंग, बाय बाय।